रमजान का पाक महीना चल रहा है और रमजान के पाक महीने में हर कोई अपने घरों में ही रह करके नमाजें, रोजा, तरावी की नमाज सभी कोई अपने घरों में अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि एक वैश्विक महामारी पूरी दुनिया में ऐसी फैली है कि उससे आपके परिवार को, आपके लोगों को, आस पड़ोस के लोगों को, आपके हिंदुस्तान को खतरा हो सकता है। उस वैश्विक महामारी से हिंदुस्तान को बचाने के लिए तमाम लोग जो है अपने घरों में कैद हो करके, अपनी इबादतों में मशगूल हो करके अपने तरीके से इस वैश्विक महामारी से भारत कैसे उभरे इसके लिए दुआएं कर रहे हैं। पर इस बीच एक हैरान कर देने वाली खबरें भी सामने आ रही हैं, जहां हमने देखा कि रामपुर से एक खबर आई रमजान के पाक महीने में, जिससे हर कोई दंग था कि आखिरकार ये क्या हुआ है रामपुर में। तो आज असम से भी एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई, जिसे सुन करके हर कोई हैरान है। असम से क्या खबर आ रही है इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, पर अपनी बात की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करिए, साइड में दबे बेल आइकॉन को दबा करके, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच सके। असम से जिस खबर के बारे में मैंने आप लोगों से जिक्र किया, असम से एक ऐसी ही हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां कल हमने देखा कि रामपुर में नमाज को लेकर के विवाद हुआ और नमाज पर किस तरीके से पत्थरबाजी हुई, गोलियां चली और देखते ही देखते एक दो लोग घायल भी हो गए। रामपुर से ये घटना आई, उसको आप लोगों के सामने रखा, पर आज एक घटना घटी नहीं कि दूसरी असम से हम लोगों के सामने आ गई। क्या है असम का पूरा ये मामला, एक बार इस रिपोर्ट पर भी नजर डाल लीजिए। पाक माह रमजान के दौरान दो गुटों के बीच हुई आपसी झड़प में एक मस्जिद को आग के हवाले किए जाने का मामला रविवार को सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार जिले के धिंग के सालगुड़ी के जानपाड़ा में भूमि विवाद को लेकर पहले दो गुटों के बीच बहस हुई। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों गुट आपस में भिड़ गए, जिसके बाद जमालुद्दीन और अब्दुल मन्नास के नेतृत्व में आए उपद्रवियों ने मस्जिद को क्षतिग्रस्त कर आग के हवाले कर दिया। घटना की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और अग्निशमन की टीम ने आग पर काबू पाया। आग बुझाए जाने तक मस्जिद जल चुकी थी। मस्जिद बांस, बेड, टीम आदि की बनाई गई थी। इस झड़प में पुरुष महिला सहित 5 लोग घायल हुए हैं। सभी को धिंग स्थित प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से इलाके में तनाव बना हुआ है। पुलिस इस संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि ऐसा ही मामला रामपुर के अजीम नगर थाना क्षेत्र में 1 मई शुक्रवार को मस्जिद में जुम्मे की नमाज पढ़ने को लेकर दो गुटों के लोग आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर पथराव और फायरिंग होने की बात सामने आई थी। फायरिंग और पथराव की घटना में 3 लोग घायल बताए जा रहे थे। सूचना मिलने पर स्वर सीओ ब्रह्मपाल सिंह और अजीम नगर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर दोनों पक्षों के लोग भाग निकले। सीओ ब्रह्मपाल सिंह ने बताया कि पथराव में गाड़ी के शीशे भी तोड़े गए। उनका कहना है कि दोनों गुटों के बीच नमाज पढ़ने को लेकर विवाद हुआ। सीओ के मुताबिक लॉकडाउन के चलते केवल 5-6 लोगों को ही एकत्रित होने की अनुमति है, जबकि दूसरा गुट ज्यादा लोगों की एंट्री कराना चाहता था, जिसे लेकर ये सारा विवाद शुरू हुआ। सीओ ब्रह्मपाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया था कि इस विवाद में फायरिंग भी की गई और एक व्यक्ति को छुरा लगने से घायल हो गया है। सीओ का कहना है कि जो भी लोग इस विवाद में शामिल हैं, उन लॉकडाउन का उल्लंघन करने और इस पर अपराध में शामिल होने को लेकर एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, आपने देखा कि असम से किस तरीके से मस्जिद को आग लगाई गई। रमजान के पाक महीने में जमीन विवाद को लेकर के ये पूरा मामला था।
दो गुट आपस में भिड़ गए और वो कोई और नहीं, आपस में ही मुसलमान जमीन विवाद को लेकर के इतने उग्र एक पक्ष हो गया कि उसने मस्जिद को ही आग के हवाले कर दिया। ये खबर आपकी तरह सोशल मीडिया पर फैली हुई है और जिस तरीके की छवि सामने आई उससे कुछ शरारती तत्व और मौका दे रहे हैं मीडिया और राजनीतिक पार्टियों को अपने ऊपर शिकंजा कसने का, क्योंकि कुछ एक जाहिल लोग जो हैं वो पूरे समाज की एकता और अखंडता को बर्बाद करने पर तुले हैं और इन्हीं लोगों की वजह से खासतौर पर कम्युनिटी में हर मुस्लिम को खड़ा किया जाता है। ये असम से हैरान कर देने वाली खबर थी। कल रामपुर से भी नमाज को लेकर के एक विवाद हुआ और वो विवाद इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते गोलियां चल गई और इसको लेकर के लंबी लंबी डिबेटें टीवी चैनल्स पर देखने को मिली, जहां पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को खड़ा किया गया कुछ एक शरारती या जाहिल तबकों की वजह से, जो कुछ भी सोचने और समझने को तैयार नहीं है। जहां लॉकडाउन 3.0 चल रहा है, उस लॉकडाउन में किस तरीके से लोग बाहर निकल करके आ रहे हैं और ये हिंसा को अंजाम दे रहे हैं, ये भी सोचने वाली बात है। पर ये सारी घटनाएं जो भी हो रही हैं वो भारतीय जनता पार्टी के राज्य में ही क्यों हो रही हैं, जहां नमाज को लेकर के भी विवाद आपस में हो रहा है तो मुसलमानों के आमने सामने की खबर आ रही है, तो वहीं असम से भी भारतीय जनता पार्टी का राज है और वहां पर भी इसी तरीके की घटना सामने आती है। आखिरकार ये किस तरीके की राजनीति चल रही है और किस तरीके से आपस में पूरी कम्युनिटी को लड़वा करके ये दिखाने की कोशिश कर रही है। और ये बातें कुछ एक जाहिल लोग जो हैं सुब्रमण्यम स्वामी की बात को सिद्ध करते हुए नजर भी आ रहे हैं, जहां सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बयान में साफ तौर पर कहा था कि अगर भारत की राजनीति पर राज करना है तो आपस में मुसलमानों को शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी के नाम पर लड़ा दो, आप देश की सत्ता पर विराजमान हो जाएंगे। ऐसे ही कुछ एक जाहिल लोग जो हैं वो पूरी कम्युनिटी को कटघरे में ला करके खड़ा कर रहे हैं और पूरी कौम को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मैं ऐसी ही तमाम खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया।